हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आपको वर्कशीट नंबर 31 डेट 20 सितंबर क्लास 10th और हमारा आज का टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो हमसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरह से स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो लेट अस कंसीडर होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। इफ़ अ कट पीस ऑफ होलो स्फीयर we get curved piece, we can make spherical mirror for curved piece. Such mirrors for reflecting surface are called spherical mirrors. A spherical mirrors surface curved inward with the fact towards center of the sphere, that's called concave mirror. It's mean when जब सरफेस के अंदर का हिस्से से अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा तो कनकेव मिरर कहलाता है, और जब उसके बाहर के साइड से, जैसे चम्मच के साइड के बाहर का हिस्सा होता है, अगर वहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाए तो उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिरर एज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम में आप देखते हैं कि एक सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो यहाँ से इसके रेडियस से मिलता है। उसका कुछ हिस्सा जो होता है उसको हम स्फेरिकल कनकेव मिरर कहते हैं। उसका जो बाकी हिस्सा होता है उसको हम होलो स्फीयर कहेंगे, और इसका जो एक्सिस होता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये दोनों में होता है, कनकेव में अंदर के साइड होता है और कन्वेक्स में बाहर की साइड होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसमें हम देख रहे हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम इससे कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो हम बताएंगे इसमें क्या क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, आप यहाँ देखिए, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कन्वेक्स मिरर में आपको अंदर के बाहर के साइड मिलेगा और कनकेव मिरर में अंदर के साइड मिलेगा। यहाँ लिखा है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म पार्ट ऑफ स्फीयर। दिस स्फीयर हैज़ अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर and spherical mirror is represented as a C, and second is the radius of curvature is a sphere which reflecting surface spherical mirror has a part of is called the radius of letter R, where is showing there is। अगर मैं इस सेंटर को हाफ कर दूँ तो यहाँ पे ये R हो जाता है, क्योंकि सेंटर का हाफ क्या होता है, रेडियस, जो किसका होता है, एक स्फेरिकल मिरर का। देन प्रिंसिपल एक्सिस आता है, जिसमें हम पढ़ते हैं इमेजिन एज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा क्या होता है, ये जो हम इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को पोल के नाम से कहते हैं। अब नीचे हमारे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब हम उसे करेंगे। तो हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्टर सच मिरर इज रिफ्लेक्टिंग द कर्व सरफेस एरिया। दैट्स मीन इसका आंसर पहला है हमारा, जो मिरर जो एक सरफेस कर्व सरफेस को रिफ्लेक्ट करता है तो वो हमारा एक स्फेरिकल मिरर होता है, जिसको हम पहला आंसर देंगे। इसका आंसर बी है। सेकंड वाले का क्वेश्चन का आंसर द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर वेयर इज सेंटर ऑफ द पॉइंट, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसका आंसर ए है। थर्ड वाला स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल द सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इसका आंसर बी है। फोर्थ में बताना है कि आइडेंटिफाई द मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर के साइड हो वो हमेशा कनकेव मिरर होता है, इसका आंसर बी है। अब हम ट्रू फॉल्स पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन है पहला कि सच मिरर वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो ये ट्रू है। सेकेंड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर कर्वेचर स्फेरिकल मिरर, ट्रू, ये भी ट्रू है। थर्ड का आंसर द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच इज द सरफेस स्फेरिकल मिरर फॉर्म कॉल्ड पास ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर, ये भी ट्रू है। फोर्थ में पूछ रहा है प्लेन मिरर इज स्फेरिकल मिरर, तो नहीं, क्योंकि प्लेन मिरर में हमेशा ऐसी लाइन होती है और स्फेरिकल में ऐसी होती है, दोनों डिफरेंट है, इसलिए दोनों सेम नहीं हो सकते। इसका इसलिए आंसर एफ यानी कि फॉल्स है। और कन्वेक्स मिरर कभी भी स्फेरिकल मिरर में आता है, इसलिए ये भी गलत है, मेरे फॉल्स कहेंगे। हमारा वर्कशीट कंप्लीट हो चुका है।
मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।